बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बदहजमी, गैस, भूख का ना लगना या हाजमे से मुतल्लिक जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और हजारों साल से इस्तेमाल किए जाने वाला नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सौंफ के अरक के बारे में। सौंफ का अरक एक बिल्कुल अलग चीज है सौंफ की चाय से। सौंफ की चाय बनाने के लिए आप उबलते हुए पानी में सौंफ डालते हैं और उसको उबाल कर सौंफ की चाय तैयार की जाती है। लेकिन जो सौंफ का अरक होता है इसको कशीदकारी के जरिए तैयार किया जाता है, यानी कि सौंफ की चाय और सौंफ का अरक ये दो अलग चीजें हैं। सौंफ का अरक बहुत ज्यादा लाइट होता है, फौरी तौर पर हजम हो जाता है और फौरी तौर पर आपके जिस्म को फायदा भी पहुंचाता है। जो लोग हर किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करके देख चुके हैं लेकिन उनके हाजमे से मुतल्लिक मसाइल हल नहीं हो पाते, तो फिर उन लोगों को सौंफ का अरक इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह बुजुर्ग अफराद और छोटी उम्र के बच्चे जो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर पाते उनको भी सौंफ का अरक इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, हाजमे के निजाम के रिलेटेड आप हर किस्म के मसले में सौंफ का अरक इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का अरक मैदे के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है, बदहजमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देता है। जिन लोगों को गैस रहती है और मुख्तलिफ मेडिसिन और फकियां या चूरन इस्तेमाल करके भी उनका मसला हल नहीं हो पाता, वो लोग सौंफ का अरक का इस्तेमाल शुरू कर दे। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में गैस का मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, खट्टे डकारों का आना इस बात की निशानदेही करता है कि आपके हाजमे का निजाम दुरुस्त काम नहीं कर रहा और आपका खाना मैदे में हजम नहीं हो रहा बल्कि पड़ा पड़ा सड़ रहा है। इस मसले में मुब्तला लोग सौंफ के अरक का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। जो खाएंगे फौरी तौर पर हजम भी हो जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों के मैदे में जलन होती है, मैदे में तजाबियत हो गई है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि मैदे में या पेट में आग लगी हुई है, ऐसे लोग भी सौंफ के अरक का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस मसले से छुटकारा हासिल हो जाएगा। जिन लोगों को पहाना खुलकर नहीं आता या कब्ज का शिकार है वो लोग भी सौंफ के अरक का इस्तेमाल करके कब्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सौंफ के अरक का इस्तेमाल आपको अफारेपन से भी निजात दिलाता है। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है और कई किस्म के माउथ वॉश भी ट्राई कर चुके हैं, दिन में 3-3 बार ब्रश भी करके देख लिया लेकिन बदबू नहीं जा रही, वो दिन में 3 बार सौंफ के अरक के साथ कुरली किया करें। कुछ दिन तक लगातार इस रेमेडी को आजमाएं, इंशाल्लाह मुंह से नागवार बदबू आना खत्म हो जाएगी। जिन लोगों के सीने में जलन रहती है उन लोगों के लिए भी सौंफ का अरक बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, जो लोग क्लियर स्किन चाहते हैं और चाहते हैं कि कील मुहासे, पिंपल या एक्नी जैसे मसाइल उनकी जिल्द पर ना हो, तो वो लोग भी सौंफ के अरक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सौंफ के अरक के इस्तेमाल से आपका खून साफ होता है, आपके खून में मौजूद फाजिल मादों का खात्मा हो जाता है। आपका खून साफ होगा तो आपकी स्किन पर जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल नमूदार होते हैं वो भी नहीं होंगे, आपकी स्किन क्लियर रहेगी और स्किन पर ग्लो भी आएगा। सौंफ के अरक के इस्तेमाल से आपके जिस्म में मौजूद फाजिल चर्बी का भी खात्मा होता है। इसलिए जो लोग फिट रहना चाहते हैं वो लोग भी सौंफ के अरक का इस्तेमाल लाजमी करें। सौंफ के अरक का इस्तेमाल आपकी नजर के लिए भी बहुत ही मुफीद है, इससे नजर कमजोर नहीं होती और नजर तेज रहती है। जो लोग दिमाग की कमजोरी का शिकार हो चुके हैं, थोड़ा सा दिमागी काम करते हैं तो वो थक जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी सौंफ के अरक का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी दिमागी कमजोरी दूर होगी और आपकी याददाश्त भी तेज हो जाएगी। जो लोग दमे के मर्ज के शिकार हैं या उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना है वो लोग भी सौंफ के अरक को इस्तेमाल करके इससे भरपूर नफा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सौंफ के अरक को वैसे तो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं लेकिन बहुत से लोगों के लिए इसको घर पर तैयार करना मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर है कि आप किसी हर्बल स्टोर से इसे ले आएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल उर्दू हेल्थ केयर को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा।